नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का जो हमारा क्लास है वो है प्रोग्राम डेवलपमेंट के ऊपर। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट। तो आइए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट आज की जो क्लास है, इसमें क्या क्या कंटेंट है इसको हम लोग आइए देख लेते हैं। तो हमको सबसे पहले देखना है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, फिर प्रोग्राम जो होते हैं, कंप्यूटर के प्रोग्राम क्या होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या होते हैं। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड कंप्यूटर प्रोग्राम। एक कंप्यूटर प्रोग्राम में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, एक गुड कंप्यूटर प्रोग्राम में, एक अच्छे कंप्यूटर प्रोग्राम की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, क्या क्या उसमें चीजें होनी चाहिए इंक्लूड, उसको इस क्लास में हम कवर करेंगे। तो चलिए वन बाय वन करके हम लोग ये सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कुछ जो इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि कंप्यूटर से टास्क करवाने के लिए, कोई एक टास्क परफॉर्म करवाने के लिए कंप्यूटर को वो राइट किए जाते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में होता क्या है कि इंस्ट्रक्शन राइट किए जाते हैं, इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं जिसके आधार पे कंप्यूटर वर्क करता है। तो आइए आगे देखते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम की अगर बात करें तो कंप्यूटर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का सेट होता है। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन एक प्रोग्राम में हो सकते हैं। जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, जो आज की जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लें, किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में वो प्रोग्राम लिखे जाते हैं, चाहे वो सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, पाइथन हो, पीएचपी हो, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज करके हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्राम नथिंग बट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसको जिन इंस्ट्रक्शन के आधार पे कंप्यूटर वर्किंग करता है। आइए आगे देखते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर। तो कंप्यूटर प्रोग्रामर की अगर बात करें तो कंप्यूटर प्रोग्रामर वो पर्सन होता है, वो व्यक्ति होता है जो किसी पर्टिकुलर टास्क को कन्वर्ट करता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। ना, कंप्यूटर की लैंग्वेज में किसी एक पर्टिकुलर टास्क को वो कन्वर्ट करता है और किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको डेवलप करता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड कंप्यूटर प्रोग्राम। एक अच्छे कंप्यूटर प्रोग्राम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, एक अच्छे प्रोग्राम की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी अगर बात करें तो कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया दी गई हैं। जैसे पोर्टेबिलिटी है, रीडेबिलिटी है, इफिशियंसी, स्ट्रक्चरल फ्लेक्सिबिलिटी, जेनरलिटी, डॉक्यूमेंटेशन। ये जितनी भी क्राइटेरिया कुछ दी गई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जिसके आधार पे हम कंप्यूटर में देखते प्रोग्राम को देखते हैं कि प्रोग्राम कैसा है। ठीक है, तो ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, वन बाय वन करके इस पे हम लोग बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं पोर्टेबिलिटी। तो पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि प्रोग्राम जो है अगर राइट किया जा रहा है तो उस प्रोग्राम को हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे भी रन कर सकें। डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म मींस किसी डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी हम उसको वर्क कर सकें, उसको रन कर सकें। तो अगर ऐसा हो जाए कि कोई प्रोग्राम को हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखते हैं और उसको फिर दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में हम रन करना चाहें तो रन हो जाए, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर हमको रन करना रहे तो उसको हम रन कर लें विदाउट एनी चेंजेस, और कुछ मिनिमम हम उसमें अगर चेंजेस कर देते हैं तो उसको हम किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे रन कर सकें। इसको बोलते हैं पोर्टेबिलिटी। मीन्स कि उस प्रोग्राम को हम किसी भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रन कर सके। रीडेबिलिटी। तो रीडेबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई प्रोग्राम इस तरह से लिखा होना चाहिए, इस तरह से कोई प्रोग्राम बना होना चाहिए कि दूसरे प्रोग्रामर भी उसको आसानी से समझ लें, ना ज्यादा उनको मेहनत ना करना पड़े उस प्रोग्राम को समझने में। इस तरह से कोई प्रोग्राम लिखा होना चाहिए और उसमें जो स्ट्रक्चर दिया गया है, जिस हिसाब से उसको लिखा गया है, एक स्ट्रक्चरल मैनर में लिखा जाना चाहिए, ताकि एक प्रोग्रामर उसको लिख रहा है और दूसरा प्रोग्रामर को अगर वो प्रोग्राम मिले तो उस प्रोग्राम में क्या चीजें कही गई हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस है, उसको वो आसानी से समझ में आ जाए।
तो इसको बोलते हैं रीडेबिलिटी। इफिशियंसी की अगर बात करें, कोई प्रोग्राम अगर हम रन करते हैं तो वहां पे हर एक प्रोग्राम टाइम लेते हैं, कुछ ना कुछ टाइम हर एक प्रोग्राम रन होने में लेंगे। उसके अलावा हर एक प्रोग्राम मेमोरी गेन करते हैं, मेमोरी उनको चाहिए। तो अगर वो कम मेमोरी ले रहे हैं, कोई प्रोग्राम अगर कम मेमोरी ले रहा है और कम टाइम में प्रोसेसिंग हो जा रही है, तो वो उसको कहेंगे एक अच्छा प्रोग्राम है। तो एक अच्छे प्रोग्राम की क्वालिटी क्या रहेगी कि वो प्रोग्राम कम समय में उसकी प्रोसेसिंग हो जाए और वो कम मेमोरी ले, उसको कम मेमोरी की जरूरत हो। ऐसे प्रोग्राम को हम अच्छा प्रोग्राम कहेंगे। इसको बोलते हैं इफिशियंसी ऑफ प्रोग्राम। आइए आगे देखते हैं स्ट्रक्चरल। तो स्ट्रक्चरल का क्या मतलब होता है कि अगर कोई प्रोग्राम लिखा जा रहा है तो उस प्रोग्राम को हम हो सके तो जो भी प्रोग्राम है उसको कॉम्प्लेक्स न बना करके उसको पार्ट वाइज हम सब टास्क में डिवाइड कर सकते हैं। कोई अगर टास्क है, उस टास्क को हम अलग अलग पार्ट में उसको डिवाइड करके अगर प्रोग्राम राइट करेंगे तो वहां पर छोटे छोटे प्रोग्राम बनेंगे और उनको समझना आसान रहेगा। और मैं बताऊं कि जो प्रोग्राम लिखे जाएंगे और उसके सब टास्क को अलग अलग प्रोग्राम किया जाएगा, तो जो सब प्रोग्राम होंगे या सब टास्क जो होंगे, सब टास्क के जो प्रोग्राम होंगे, उनको जब रीड किया जाएगा, उनको जब रन किया जाएगा तो इंडिपेंडेंटली वो रन होंगे। इंडिपेंडेंटली वो और किसी प्रोग्राम पे वो डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रोग्राम जो है इजिली समझ में आ जाते हैं और डेवलप करने में वो आसानी से डेवलप किए जाते हैं। अगर उसी प्रोग्राम को अगर आप कॉम्प्लेक्स करके एक ही में मर्ज करके अगर आप बनाते हैं तो वहां पर दूसरे प्रोग्रामर को वो रीड करने में प्रॉब्लम होती है, या फिर उसमें कोई चेंजेस अगर करने होते हैं उस प्रोग्राम में तो वहां पे प्रॉब्लम होती है। तो जो प्रोग्राम होना चाहिए वो स्ट्रक्चरल होना चाहिए बहुत ही, ताकि दूसरे प्रोग्रामर भी उसको समझ पाए अच्छे से और उसमें कोई चेंजेस करना हुआ बाद में तो आसानी से वो हो सके। फ्लेक्सिबिलिटी की अगर बात करें हम लोग, फ्लेक्सिबिलिटी में होता क्या है कि अगर कोई प्रोग्राम पहले से लिखा गया है तो वो इस टाइप से लिखा जाना चाहिए प्रोग्राम कि बाद में अगर हमको जरूरत पड़े तो उसमें हम चेंजेस कर पाए। अगर उस टाइप के कोई प्रोग्राम हमको लिखना है तो उस टाइप का पूरा प्रोग्राम लिखने के बजाय हम उसमें कुछ चेंजेस करके वो जो है उसमें डेवलप कर पाए। उसी प्रोग्राम में हम थोड़ा सा चेंज करके हम उसको और बेटर कर दें, ऐसा उसमें वो प्रोग्राम होना चाहिए। ऐसा वो प्रोग्राम होना चाहिए कि हम उसमें थोड़ा सा चेंज भी कर सकें, वो पूरा प्रोग्राम समझ में आए और उसमें चेंजेस करके हम उसको और बेटर तरीके से बना सके। तो इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। जेनरलिटी की अगर बात करें तो जेनरलिटी मीन्स कि अगर कोई प्रोग्राम राइट किया जा रहा है तो उस प्रोग्राम में वो सारे टास्क आने चाहिए जो कि मिलते जुलते टास्क हैं। जैसे हमको किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, कोई प्रोग्राम बनाना है, तो उस प्रोग्राम में उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी टास्क हैं वो सारे टास्क उसमें इंक्लूडेड होने चाहिए, ताकि उनको एक ही सॉफ्टवेयर यूज करना पड़े, एक ही प्रोग्राम से वो अपने ऑर्गेनाइजेशन का सारा वर्किंग कर ले। तो इस तरह से कोई प्रोग्राम होना चाहिए कि उससे रिलेटेड जितने भी टास्क हैं वो सारे टास्क एक ही प्रोग्राम से हो सके। डॉक्यूमेंटेशन, तो डॉक्यूमेंटेशन प्रोग्राम का वो पार्ट होता है जिसमें उस प्रोग्राम के बारे में दिया गया होता है और डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ करके कोई अदर प्रोग्रामर अच्छे से उस पूरे प्रोग्राम को समझ सकता है कि ये प्रोग्राम किस बारे में है, क्यों ये प्रोग्राम लिखा गया है और उसमें किस टाइप से प्रोग्रामिंग की गई है, ताकि वो प्रोग्रामर उसमें बाद में चेंजेस कर पाए और आसानी से उसको डेवलप कर पाए। तो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट जो होता है किसी प्रोग्राम का, उसका कोई रोल नहीं होता है एक्चुअली, बट
वो समझने के लिए दिया जाता है कि वो प्रोग्राम किस लिए लिखा गया है, किस लिए वो प्रोग्राम पूरा राइट किया गया है, और उसमें जो सिंटैक्स यूज किए गए हैं वो किस तरह से यूज किए गए हैं, और कैसे सारी व्यवस्थाएं जो है, जो प्रोग्रामर है उसने कैसे उसको डेवलप किया है, उसके उस प्रोग्राम के बारे में वहां पे डॉक्यूमेंटेशन में पूरा ब्रीफ में दिया गया रहता है। तो आज के इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।